नाउ इस चैप्टर में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है किंगडम प्लांटी का, और प्लांट किंगडम को हालांकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कॉमन पॉइंट्स, दैट इज प्लांट्स आर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म विद सेलुलोजिक सेल वॉल। जो प्लांट्स होते हैं इसमें यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है इनका। सम आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स, दैट एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक ब्लेडर वॉल्ट ब्लेडर वॉल्ट वीनस फ्लाईट्रैप और पैरासाइटिक फॉर्म लाइक कस्क्यूटा। बट कुछ प्लांट्स होते हैं, वैसे आप प्लांट्स जानते होंगे वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। उसमें एग्जांपल है ब्लैडरवॉर्थ, वीनस फ्लाईट्रैप, और कुछ पैरासाइटिक भी है, उसका एग्जांपल है कस्क्यूटा जो कि हेज प्लांट में पैरासाइटिज्म शो करता है। प्लांट्स में क्या क्या आते हैं, तो एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, these are belongs to the plantae। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है प्लांट किंगडम का, बट अब नेक्स्ट चैप्टर में प्लांट किंगडम को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक उसके डिविजन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ एक थोड़ा सा और इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू फेजेस। जो प्लांट का लाइफ साइकिल होता है उसमें दो फेज आता है, दैट इज द डिप्लॉन्टिक स्पोरोफाइटिक फेज एंड द हैप्लॉन्टिक गैमेटोफाइटिक फेज। एक सारे प्लांट के जो आप डिविजन्स पढ़ेंगे वो इसी बेस पे डिफरेंट है कि किसमें कौन सा स्टेज डोमिनेट करता है, स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेट करता है कि गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेट करता है। These phases alternate with each other. This is called alternation of generation. See, ये जो दो phases आपने देखे हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्टेज एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेज, ये दोनों फेजेस एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं और उसी से क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स among different plant groups. Length of the haploid and diploid phase varied. Also, these phases are free living, are dependent on other। जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं वो किस बेस पे डिफरेंट है, लेंथ ऑफ द हप्लाइड और डिप्लॉइड फेज पे, एंड कौन सा फेज किस पे, कौन फेज किस पे डिपेंडेंट होता है या फिर फ्री लिविंग होते हैं, इस बेस पे प्लांट्स को डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है एनिमल किंगडम का भी, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बाद में। किंगडम प्लांट एनिमेलिया, दैट इज एनिमल किंगडम, these are the multicellular heterotrophic eukaryotic organism without cell wall। जो किंगडम एनिमेलिया है इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मोर देन वन सेल से बने, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं मतलब अपनी फूड को नहीं सिंथेसाइज करते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और सेल वॉल्स एब्सेंट होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर फूड। ये लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड in the internal cavity and store the food reserve as glycogen and fat। Their mode of nutrition is holozoic by ingestion of food। See, जो किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में, और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजाइक होता है, दैट इज जिसमें इंजेशन ऑफ फूड क्या हो, इन्वॉल्व है। नाउ किंगडम एनिमेलिया में कुछ और पॉइंट्स दिए हैं, दैट इज द दे हैव डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू द एडल्ट have a definite shape and size। जो प्लांट्स जो एनिमल्स हैं उनकी डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होते हैं और एक स्टेज तक एडल्ट में पहुंचते हैं, उसके बाद डेफिनेट शेप और साइज होती है इनकी बॉडी की। हायर फॉर्म्स जो होते हैं उनके पास सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। आप ह्यूमंस के अंदर ये देखिए सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ज्यादातर एनिमल्स जो होते हैं लोकोमोशन करते हैं। And sexual reproduction is by copulation of the male and female
फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसमें एक एक्ट इन्वॉल्व होता है जिसे कॉपुलेशन कहते हैं, एंड कॉपुलेशन से प्रोसीड होता है हमारा फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, कम्प्लेक्स एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट आप ह्यूमंस में देखते हैं, जहाँ पे जाइगोट एक ह्यूमंस बेबी में कन्वर्ट होता है विद कम्प्लेक्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म। आपने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट देखा एनिमल और प्लांट किंगडम में। अब नेक्स्ट चैप्टर्स में प्लांट और एनिमल किंगडम को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके ये acellular organisms as well as some symbiotic organisms like virus, varides, prions and lichen। ये जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। दैट इज इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर कौन कौन से हैं? वायरस, वराइड्स, प्रायंस, मतलब ये एज अ कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर्स इनका नहीं होता। एंड लाइकेंस आर नॉट मेंशन्ड। ये चारों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिफाइन नहीं किया गया, इंक्लूड नहीं किया गया है। वायरसेस आर नॉन सेलुलर, नॉट ट्रूली लिविंग। वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं, so they are not included in kingdom 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एज आपको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया गया है, और वायरसेस क्या होते हैं? ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, इसलिए उन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई नहीं किया गया है। Viruses have inner crystalline structure outside the living cell। वायरसेस के बाद अगर वो बॉडी के बाहर हैं तो वो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। एज आप कहिए वो लिविंग नहीं है, आउटसाइड द बॉडी। जब बॉडी में वो इंटर करते हैं और होस्ट के मैकेनिज्म से खुद को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं। वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरसेस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मतलब एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, एक होता है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब कोई और इसके पास मेथड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पैरासाइटिक नेचर ही शो करता है। और फैकल्टेटिव होता है जो कोई और मोड होता है, चाहे वो सेप्रोफाइट्स हो चाहे कुछ भी हो, एंड पैरासाइटिज्म ही शो करता है, तो वो फैकल्टेटिव होता है। बट वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं। when they infect a cell or take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host। जब ये सेल्स में इन्फेक्ट करते हैं तो ये मशीनरी ऑफ द होस्ट को क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं और खुद को रेप्लिकेट करवाते हैं, और जिससे होस्ट को वीक या फिर किल कर देते हैं। लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेम दिया था क्या, वायरस। और वायरस का मतलब होता है विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। विनोम या फिर पॉइजनस फ्लूइड होता है, उसी को क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। और ये नेम किसने दिया था, तो लुइस पास्चर ने दिया था। डी डीजे इवानोस्की, सी जो डीजे इवानोस्की हैं 1892 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर किया था वायरस को। So, who gave the name virus? To Louis Pasteur. Who discovered the virus? To D.J. Ivanovsky. He recognized certain microbes that causes mosaic disease in the tobacco, and they were smaller than the bacteria because they pass through the bacteria-proof filter। See, वायरसेस जो होते हैं बहुत स्मॉलर होते हैं, बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं, इसलिए ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास कर जाते हैं। डीजे इवानोस्की ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया था कुछ माइक्रोब्स जो कि टोबैको प्लांट में मोजाइक डिसीज कॉज किए थे, और उन्हीं को उन्होंने डिस्कवर किया एज अ वायरस। एमडब्ल्यू बैजर्निक, इन्होंने 1898 में demonstrated that the extract from the infected tobacco plant causes infection in the healthy plant and called the fluid as Contagium vivum fluidium, that is infectious living fluid। See, एमडब्ल्यू बैजर्निक ने क्या किया, टोबैको प्लांट, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया क्या, फ्लूइड, और इस फ्लूइड को फिर हेल्दी टोबैको प्लांट में डाल दिया। तब क्या हुआ, इन्फेक्शन करवा दिया, मतलब उस इन्फेक्टेड
टोबैको प्लांट से हेल्दी टोबैको प्लांट में। और जो फ्लूइड ट्रांसफर किया उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, कंटेगियम वेयुम फ्लूइडियम, दैट इज इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और वो क्या था, उसमें वायरस प्रेजेंट था। डब्ल्यू एम स्टैनले 1935 में shows that the viruses could be crystallized and the crystal consists largely of the protein. 1935 में डब्ल्यू एम स्टैनले ने वायरस को कहा कि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, और जो क्रिस्टल होते हैं वो लार्जली प्रोटीन्स के बने हैं, और उस प्रोटीन से ज्यादातर बने हैं, बट उसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल भी होता है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, बट वो स्मॉल अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू जो प्रोटीन होते हैं वो लार्जली प्रेजेंट होते हैं। नाउ अ वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, दैट इज द न्यूक्लियो टाइप्स में, दैट इज न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। इट इज अ प्रोटीन, इट हैज अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड एंड द जेनेटिक मटेरियल आरएनए एंड डीएनए। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब उसके पास प्रोटीन कोड है जिसको कैप्सिड कहेंगे, और जेनेटिक मटेरियल होता है चाहे वो आरएनए हो या फिर डीएनए हो। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वही इन्फेक्शियस होता है, वही क्या होता है, होस्ट को हार्म पहुंचाता है। नो वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट हो, डीएनए और आरएनए, या फिर उसके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। जनरली प्लांट वायरसेस हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एनिमल वायरसेस हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए or sorry RNA or double stranded DNA. Bacteriophages, that is the viruses that infect the bacteria, have double stranded DNA. See, जो प्लांट्स में होते हैं वायरस, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जनरली कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं एक्सेप्शनली जिनका डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, बट ज्यादातर सारे प्लांट्स में जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। और जो वायरसेस एनिमल्स पे अटैक करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल या फिर सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। द कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स, that is the capsomeres, protect the nucleic acids, that is the capsomeres are arranged in a helical or polyhedral genetic form. See, जो कैप्सिड प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रोटीन कोट होता है वो स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं, और उस एक स्मॉल यूनिट्स को कैप्सोमियर कहते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड्स को। और कैप्सोमियर्स अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, चाहे वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देखिए। वहां पे टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम दिया हुआ है जिसको टीएमडी वायरस कहते हैं। ये देखिए कैप्सिड है, और ये कि सिंगल यूनिट को, अगर आप इन सिंगल यूनिट को देखेंगे तो ये कैप्सोमियर है और ये पूरे स्ट्रक्चर को कैप्सिड कहते हैं। और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है देखिए आरएनए, और आरएनए को ही प्रोटेक्ट करता है क्या, कैप्सिड। ये टीएमडी वायरस है। और ये आप देखिए बैक्टीरियोफेज, ताकि जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करता है। ये आपको हेड दिख रहा है, ये कोलर रीजन दिख रही है, एंड ये सीट दिख रहा है, एंड ये क्या है, टेल है। व्हाट, टेल फाइबर है। तो ये आपको नेम पता होने चाहिए, एग्जांपल कौन सा है। एंड ये देखिए आपको पॉलीहेड्रल हेलिकल फॉर्म में दिख रहा है, पॉलीहेड्रल। तो वायरसेस के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए टीएमडी अलग दिख रहा है, बैक्टीरियोफेज अलग दिख रहा है, एंड ये बहुत ज्यादा ही स्मॉल होते हैं, ये जूम करके शो हुआ है। और ये इतने स्मॉल होते हैं कि बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के थ्रू ये पास आउट हो जाते हैं। नाउ कुछ वायरस रिलेटेड डिसीज डिस्कस करते हैं। वायरसेस कॉजेज डिसीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। वायरसेस क्या कॉज करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया हमारा, मम्स हो गया, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा
कॉमन कोल्ड्स हो गया है एंड एड्स, ये सब कॉमन डिसीजेज हैं जो वायरसेस से कॉज होते हैं। आपको ये डिसीजेज पता होने चाहिए कि कौन से डिसीज वायरसेस से कॉज होते हैं। इन प्लांट्स सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, leaf rolling, curling, yellowing, vein clearing and dwarfing stunted growth। सी ये सब कुछ सिम्टम्स हैं कि अगर ये सिम्टम्स आपको किसी प्लांट्स में दिख रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है सो प्लांट्स पे क्या है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब वायरस उन पे अटैक किए हैं। और सिम्टम्स आपको याद होने चाहिए लाइक मोजाइक फॉर्मेशन होता है, लीफ रोलिंग कैन बी, कर्लिंग, एलोविंग, वेन क्लियरिंग या फिर ड्वार्फिंग या फिर स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है। वायराइड्स ये भी एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, infectious agent which is low molecular weight, RNA, no protein code, and these are smaller than the viruses. They are discovered by the Theo Diener in 1971, and he found that it caused potato splinter tuber disease. See, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि वायराइड्स जो होते हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट आरएनए लो होता है, क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है सिर्फ सिर्फ फ्री आरएनए की बनी होती है, प्रोटीन कोड्स नहीं होते हैं। आपने वायरस में देखा था लार्जली प्रोटीन था, इस वजह से क्या होता है जो वायराइड्स होते हैं वो वायरस से स्मॉलर होते हैं। और ये किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था, तो टीओ डीनर 1971, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ही फाउंड दैट द जो वायराइड्स होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, कौन सा डिसीज, तो पोटैटो स्प्लिंटर ट्यूबर डिसीज कॉज करते हैं। नाउ नेक्स्ट ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा प्रायोन है। दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जो कि कॉज करते हैं इन्फेक्शंस, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस कॉज करते हैं प्रायोन्स। एंड ये क्या होते हैं, सिमिलर टू साइज ऑफ वायरस। क्यों, क्योंकि वायरस की साइज, वायरस मेनली किसका बना है, प्रोटीन का बना है। वो तो जेनेटिक मटेरियल तो बहुत स्मॉल है, तो ज्यादातर तो प्रोटीन ही है। तो और हमारे प्रायोन्स जो है वो भी प्रोटीन है, तो उनकी साइज जो होती है एज कम्पेयर टू वायरस सिमिलर होती है। एंड दे आर दे कॉजेज, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीज के नेम दिए हैं लाइक बॉविंग स्पंजियोफॉर्म encephalopathy that is BSCE, or mad cow disease in cattle and its analogous variant chromium Jacob disease in humans। ये जो हमारे होते हैं क्या वराइड्स, सॉरी प्रायोन्स, ये डिसीज कॉज करते हैं। उसका नाम है बॉविन स्पॉन्जियोफॉर्म encephalopathy या फिर मैड काउ डिसीज जो कि कैटल में होता है, और उसका एक वेरिएंट फॉर्म है, एनालॉगस फॉर्म है क्रोमियम जैकॉब डिसीज जो कि ह्यूमंस में होता है। तो ये आपने क्या पढ़ा, सारे के सारे ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े। ए सेलुलर दैट इज द वायरस, वराइड्स, प्रायोन्स, मतलब ये कंप्लीट सेल नहीं है। नाउ हम मूव करते हैं लाइकेन, दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द what algae and fungi। See, lichens are the symbiotic association, mutually useful association भी कहा गया है between algae and fungi। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता क्या है कि जो दो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और वही लाइकेन भी करता है। दैट इज एल्गी और फंगी का एसोसिएशन है। ये एल्गी का एल्गल कंपोनेंट में क्या कहते हैं लाइकेन को, तो फाइकोबायंट या फिर जो आर्टोट्रॉपिक होता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे माइकोबायंट जो कि हेट्रोट्रॉपिक होता है। एल्गी करता क्या है, फूड बनाता है फॉर फंगी, और फंगी क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, किसके लिए, अपने पार्टनर फंगी एल्गी के लिए। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर, लाइकेन को गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर कहा गया है। क्यों, क्योंकि दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, क्योंकि लाइकेन्स पॉल्यूटेड एरियाज में नहीं पाए जाते हैं, वो नॉन पॉल्यूटेड एरियाज में पाए जाते हैं, तो इसलिए वो क्या है, गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर है। नाउ आप ओरली जान ले नेक्स्ट एसोसिएशन जो कि दिया है माइकोराइजा। इस ये किसका एसोसिएशन है, तो ये होता है हमारा फंगी का एसोसिएशन प्लस रूट ऑफ, द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। रूट ऑफ हायर प्लांट्स, 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 रूट ऑफ हा
इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लांट होता है वो फंगी को फूड प्रिपेयर करके देता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है वो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। एंड एक एडिशनल यहाँ पे बेनिफिट और होता है प्लांट को, कि जो फंगी है वो रूट बॉर्न पैथोजन को भी प्रिवेंट करता है कि वो प्लांट में इंटर ना कर पाए। सो दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन एंड mycorrhiza.